मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रॉपर्टी बेचते खरीदते समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी हर व्यक्ति संपत्ति खरीदता है, चाहे वो मकान खरीदे, दुकान खरीदे, कृषि भूमि खरीदे। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जिसके बिना जाने आप धोखा खा सकते हैं। तो मित्रों, मकान दुकान कृषि भूमि बेचते हैं जब भी, उनको भी बेचने वाले को, सेलर को बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए। और वो कौन कौन सी बातें ये बताने जा रहा हूं। एक तो जब भी सेल डीड आप करें तो जो एग्रीमेंट बनाते हैं, इसके पहले एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सेलर और बायर के मध्य जो भी बात होती है वो लिखी जाती है। इस एग्रीमेंट को लोकल लैंग्वेज में आप रखें, स्थानीय भाषा में, जिससे आप समझ सकें। पहली बात महत्वपूर्ण, ध्यान में रखने योग्य। दूसरा, दो गवाहों में एक सेलर का गवाह रखें कम से कम जो बेच रहा है, और एक खरीदार परचेजर का गवाह रखें, बायर का जिसे कहा जाता है। पॉइंट्स जो भी आप एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें, यह भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है, सरसरी तौर पर आदमी बिना पढ़े दस्तखत कर देता है और बाद में जाकर वो घातक सिद्ध होता है। दूसरे, चेक जो भी आप ले रहे हैं और ऑनलाइन जो भी पार्टी खरीद रही है, चेक अपने नाम से ही लें, उसी के खाते का चेक हो। और दूसरे, आरटीजीएस या अगर आईएमएफपीएस भी वो कर रहा है तो प्रॉपर्टी के बेचने वालों से उसके अकाउंट का पैसा होना चाहिए, दूसरे के किसी के नाम का नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दूसरा, अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, जितनी प्रॉपर्टी वो ले रहा है, ज्वाइंट खरीद रहा है, तो दूसरा आधा अगर आप मालिक हैं, आधा पेमेंट उसका लें अपने खाते में, दूसरे जो लोग हैं उनके खाते में आधा पार्टनर के नाम से लें। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, अन्यथा बाद में परेशानी आपको भोगनी पड़ेगी। दूसरा है कि ज्वाइंट में जब भी प्रॉपर्टी को खरीदने वाले हों, कई लोग 3-4 लोग मिलकर खरीदते हैं। एक कम पढ़ा लिखा है तो एक ऐसा शपथ पत्र उस दूसरे व्यक्ति से पढ़े लिखे से ले लें कि उसने सारी बात उसे दूसरे को समझा दी है और वो उस पर एग्री अपॉन कर रहा है और उसने ये सारी बात स्वीकार कर ली है। इस शपथ पत्र को भी आपको सुरक्षा के बतौर ले रहना चाहिए। डील में कभी भी ये बात ध्यान रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए, पूरा पैसा ना मिल जाए, उसको ना दें। लॉयर को चेक कराने के लिए रजिस्ट्री के बहाने वो अगर आपसे ओरिजिनल दस्तावेज मांगता है तो आप स्वयं लेकर जाएं, दिखा दें और असल दस्तावेजों को वापस सुरक्षित ले आएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जीरोक्स जो भी आप कराते हैं, कहीं पर भी फोटोकॉपी, वो कई बार डस्टबिन में डाल देता है, खराब हो गई, साफ नहीं आई, प्रिंट नहीं आया, वो कॉपी भी आप वहां से ले लें। दस्तावेज की जीरोक्स को वहां ना छोड़ें, अन्यथा उसका दुरुपयोग हो सकता है। और क्योंकि मशीन की खराबी के कारण कई बार जीरोक्स कॉपी खराब होने से वो डस्टबिन में फेंक देता है। दुकानदार से उसे ले लें, उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग हो सकता है, ये आपको जानना चाहिए। किसी को भी जो भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदने वाले की डेथ अगर अचानक हो जाती है तो उसके जो एलआर्स हैं वो धोखाधड़ी का केस लगा सकते हैं। एडवांस पेमेंट जो भी लिया है उसको कौन क्लेम करेगा, इसकी भी लिखा पड़ी, एक एफिडेविट वगैरह पे पहले करा लें, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना घटित हो सकती है। एक्स्ट्रा कंडीशन लोन की जो भी है, जैसे बैंक वगैरह की, वो ना लगाएं, क्योंकि भरोसा नहीं है, बैंक किसी कारण से लोन नहीं दे रहा है तो आप परेशानी में आ सकते हैं। सारी शर्तें एग्रीमेंट में लिखते हैं। नो चेंज कंडीशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, के समय कोई ऐसी चेंज कंडीशन जो है रजिस्ट्री के समय ना करें। ज्वाइंट में एक व्यक्ति उपलब्ध है, दूसरे व्यक्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी अगर लाया तो पहले तस्दीक कर लें कि वास्तव में उसने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि नहीं, है ना। संतुष्ट होने के बाद ही रजिस्ट्री करें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप जो भी दे रहे हैं, सारे दस्तावेज, उसकी एक लिस्ट बना लें, डॉक्यूमेंट्स की फोटो करा लें, रिसीप्ट ले लें, पेपर्स पूरे अगर दे दिए हैं, एक एफिडेविट बनवा लें कि आपने पूरे लिस्ट के साथ सारे दस्तावेज उसको सौंप दिए हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी खरीदने वाले डीड की जीरोक्स कॉपी जरूर रखें इनकम टैक्स में उसको शो करने के लिए। और इसके बाद खरीदने वालों के लिए म्यूटेशन कराना, जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है म्यूटेशन उसने करा लिया है कि नहीं, संबंधित निकाय में नामांतरण रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है कि नहीं, इन सारी बातों को आप भले ही सेलर हो आप ध्यान में रखकर करिए। परचेजर हो तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन आप जमीन जायदाद का, मकान का, दुकान का जब करते हैं वो सफलतापूर्वक हो सकता है। तो मैंने ये आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो को बनाया। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ गए, मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूं और पैरामीटर ऑफ लॉ से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।